हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। स्वागत है थोड़ा सबका एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असीं सिक्ख्या है पंजाब ते एक नवा चैप्टर शुरू करन लगे हैं, वो है स्ट्रेट लाइन। तो अज असीं उहदा पहला लैक्चर जाने कि असीं सिर्फ ते सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ांगे। असीं इहदे विच पढ़ांगे कि एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन लई सानूं की चाहीदा है, सानूं कोआर्डीनेट सिस्टम चाहीदा है, उहदी लोड़ क्यों पई, उहनूं एग्जैक्टली रियल लाइफ दे साडी की लोड़ है। दूजी गल असीं पढ़ांगे पोलर कोआर्डीनेट्स किहड़े हुंदे। तीसरी असीं पढ़ांगे डिस्टेंस फार्मूला, असीं पढ़ांगे सैक्शन फार्मूला, असीं पढ़ांगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो अज दे की पॉइंट्स है अज दे लैक्चर जो असीं कवर करने वाले, यानी कि असीं बेसिक्स टू स्ट्रेट लाइन पढ़न वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन आने तो पहला मैनू की चीज़ां पता होनी चाहिए। जे मैनू पता है तो बहुत वधिया है, जे मैनू नहीं पता तो अज मैं एक बार दोबारा तो अपने दिमाग में रीकैप कर ला कि हाँ ये चीज़ां मैनू स्ट्रेट लाइन तो पहला पता होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉनिक पढ़ने लिए। कॉनिक तो पहला स्ट्रेट लाइन आना जरूरी है। तो माय डियर बच्चा पार्टी, सब तो पहले देखो कि जो स्ट्रेट लाइन है एक कोआर्डीनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है। जे तुसीं सोचो क्लास 10वीं दे विच भी कोआर्डीनेट ज्योमेट्री आई सी, यानी कि कोआर्डीनेट ज्योमेट्री तुसीं डिस्टेंस फार्मूला, सैक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सारे फार्मूलाज पढ़े सी। तो ये सारा कुछ ही स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। हुण स्ट्रेट लाइन भी एक कोआर्डीनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो बच्चों की तुसीं ये देख पा रहे हो, ये तुहानूं वेरी फैमिलियर पिक्चर है, तुहाडे लिए कोई नवीं पिक्चर नहीं है। आम तौर पर अक्सर ही असी ट्रैवल करते रहने, असी एक जगह तो दूसरी जगह जाने। तो अजकल कहते हैं ना रिवाज खत्म हो गया, ओ बिरे दसी और रस्सा किधर नूं जांदा है, नहीं ये रिवाज खत्म हो गया अजकल। असी बहुत रेयर, क्योंकि सानू फेथ भी नहीं, सानू लगता कोई गलत रस्ता ना पा दे। असी किते मिडनाइट ट्रैवल कर रहे, किसी पिंडां दे विचों ट्रैवल कर रहे, तो असी किसी नूं नहीं पूछ सकते, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न बहुत बड़ा है। तो असी हुण किवें ट्रैवल करते हैं, असी सारे कोल एंड्रॉयड फोन है, आईफोन है, असी उन्हां ते मैप लगा लैंदे। गूगल मैप सानू ईजीएस्ट वे, साफ सुथरा रस्ता, ट्रैफिक ना होवे ते साफ सुथरा होवे, ओवें एक रस्ता दस दे। तो सानू किवें सोचदे, सोच के देखो, वो तुहानूं दस दे ना पहले सीधे जाओ, अगे जाके टर्न करना है, खब्बे जाना है, सज्जे जाना है। ये सारा कुछ किस दे ऊपर डिपेंड है, सारा कुछ किहदा हिस्सा है, ये थोड़ी कोआर्डीनेट ज्योमेट्री का कमाल है। क्लीयर है जी? तो तुहानूं रियल लाइफ एग्जाम्पल पता चले, क्योंकि मैप आजकल साडी लाइफ का सब तो मेजर हिस्सा है। मेरी लाइफ मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि मैप तो बिना सानू ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि असी फिर तो बार बार रुकी जाइए हर मोड़ पर। अगर नवी जगह पर जा रहे हैं तो हर मोड़ पर रुकांगे, हर किसी फिर देखांगे कि कोई सानू सही रास्ता दस दे, कोई बंदा जेन्युइन है, सही है रास्ता दसन लिए या नहीं। ठीक है जी? तो आओ अगे गल करते हैं। हुण असीं गल करांगे कार्टीजन कोआर्डीनेट सिस्टम। कोआर्डीनेट सिस्टम दे लई की सानू किहड़ा प्लेन चाहिदा है, किवें असीं उहदे उपर गल करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तुहानूं सबनूं पता है कि कार्टीजन सिस्टम दे विच दो प्लेन दो एक्सिस हुंदे ने। एक हुंदा है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाले तुसीं कहंदे हो कि यह एक एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों? उवें ही वाई वर्टिकल वाला हुंदा है वाई एक्सिस, ये थोड़ा कोऑर्डिनेट प्लेन है। अगर मेरे को एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो ये पॉइंट जो है ओरिजिन तो अगर इसका डिस्टेंस जितना भी है, मान लो इसका डिस्टेंस आर है, तो तुसी कह सकते हो कि एक्स एक्सिस तो इसका डिस्टेंस एक्स है, वाई है, और वाई एक्सिस तो इसका डिस्टेंस एक्स है। क्लियर? जाने कि जे मैं पी ते पहुंचना है तो पहला मैं एक्स ट्रैवल करूँगी, फिर वाई करूँगी तो पी ते पहुँच जाऊँगी, तो ही शॉर्टकट रास्ता सीधा ओ तो पी। क्लियर है जी? हुण जेकर थोड़े सबने पाइथागोरस भी पढ़ी, अगर तुसी सोचो कि मैं आर कढ़ना हुंदा, ये 90 का है, मान लो ये थीटा है, तो तुसी सीधा कह देंगे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर बराबर है आर का स्क्वेयर, यानी कि जो आर है वो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई के स्क्वेयर के बराबर है। आर की है और कुछ भी नहीं, ओपी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ओपी डिस्टेंस दिता हुआ है। अगली चीज़ कार्टीजन कोआर्डीनेट सिस्टम, ये सारी चीज़ों बारे में पीछे गल की है, हुण तुसीं इहदे बारे ही आंसर करना शुरू करो। सब तो पहली चीज़ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस कितना है बच्चे, वाई यूनिट, तो तुसीं कह सकते हो वाई है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो डिस्टेंस कितना है, एक्स यूनिट्स। ठीक है जी? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो डिस्टेंस हुनी तुसी पिछली स्लाइड से कट के हटे हो, हैव अ लुक की कढ़िया सी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो तुसी कह सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मेरा कितना है, आर बराबर है अंडर रूट
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ये किवें कढ़िया तुसीं पाइथागोरस की मदद नाल कढ़िया। ठीक है जी। हुण इहदे बेस ते तुहानूं एक प्रश्न भी देता आपां, कहंदे लेट एच कॉमा के be 1,1 and c 2,1 with the vertices of right angle triangle with AC given as its hypotenuse. If the area of the triangle is 1 square unit, if the area is 1 square unit, then the set of values which k can take the given by। बच्चे देखो रिप्रेजेंट करो, हुण आ तुहाडे कोल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ B ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1,1 ਹੈ, B ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1,1, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2,1 ਹੈ, X 2 ਹੈ ਤੇ 1 ਹੈ, C ਹੈ 2,1। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 1 ਹੈ, ਇਹ 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ A ਹੈ H, K ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੋ A ਹੈ H, K ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ A ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ए सी आ सी पॉइंट है। ए जो है वो इत्थे भी हो सकते बच्चे, वो इत्थे भी हो सकते। तो सानू एक गल करिए कि जो ए सी है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि जो मेरा राइट एंगल है वो बी ते बन रहा है। इन द सेम वे मैं भी सोच सकती कि जो मेरा हाइपोटेन्यूज है नीचे भी हो सकता क्योंकि ए भी तो ए पॉइंट ही है। हुण अगर होर एनालाइज करो तो तुहानू ये कह कि ए पॉइंट जो है ये एच कॉमा के है, राइट। एच अपने आप क्लीयर है, कितना होएगा एच, देखो ध्यान नाल देखो बी वाले पॉइंट होएगा, यानी कि 1, के है एक अपने आप पॉइंट। इन्नी गल क्लीयर है। जे तुसी इन्नी गल ते एग्री करदे हो तो तुसी देख पा रहे हो कि बी सी का डिस्टेंस कितना आएगा, 1,1 है 2,1 है, तो इन्हां दोनों पॉइंट्स डिस्टेंस एग्जैक्टली कितना है, 1 यूनिट है। ये 90 का है। होर तुसी की कर सकते हो, होर की लगा सकते हो, किमें कर सकते हो कि मैं के दी वैल्यू कढ़नी, कह सकते कि जेड़ा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो किदे बराबर होएगा, 1/2 ए बी इंटू बी सी। बी सी दे लेंथ तुसी ऑलरेडी कढ़ चुके हो, 1 है, तो एरिया 1 दिता होया तो 1 बराबर है 1/2 ए बी तुसी कढ़ना है, बी सी थोनू 1 दिता होया, राइट बच्चों। तो इत्थों ए बी की वैल्यू बी आ गई, 2 आ गई। जे ए बी 2 आ गई तो असीं देख पा रहे कि अगर ए बी 2 है तो मेरे को के की वैल्यू 3, या फिर अगर ए बी 2 है तो नीचे वाला डिस्टेंस भी 2 है, तो ये 1 पॉइंट है, तो 1 दे विच 2 तुसीं नीचे नूं माइनस कर रहे हो तो -1, यानी कि के की वैल्यू 3 ते -1 पॉसीबल है। तो तुसीं कह सकते हो कि के दी जो वैल्यूज़ ने, के जिहड़ा सैट है वो वैल्यूज़ -1 ते 3 है, तो असीं अपना सही आंसर चूज करांगे तो ऑप्शन ए जो है वो मैनू बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। ठीक है जी। चलो हुण अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ए एंड डी ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन अ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली इफ द वर्टेक्स सी इज द पॉइंट, सी जिहड़ा पॉइंट है वो थोड़े कोल 12,17 है। ठीक है जी। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स बी, बी दे कोऑर्डिनेट्स तुसीं कढने। तो माय डियर बच्चा पार्टी इहदे लई एक बहुत ही जबरदस्त चीज़ है जो तुहानूं सोचनी पएगी। और की सोचोगे कि तुसीं ये सोच पा रहे हो कि अगर मैं इहदा एक्सटेंड कर ला तो पॉइंट किस ते आएगा, इस 17 ते आएगा। इन द सेम वे अगर तुसीं इहनूं एक्सटेंड करोगे तो पॉइंट 12 ते आएगा। ये भी क्लीयर है कि ये थीटा है 90 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये भी तुहाडे कोल ए बी सी डी लाए ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ए भी 90 है, ए भी 90 है, ए भी 90 है, ए भी 90 है। मान लो कि आ एंगल थीटा है, जे थीटा है तो अपने आप से मैनू क्लीयर है कि 90 माइनस थीटा हो गया, तो ए भी 90 माइनस थीटा हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बच्चों ये थीटा के बराबर हो गया। अगर ये थीटा हो गया तो 90 माइनस थीटा हो गया, लीनियर पेयर एंगल की तरह भी सोच सकते हो। ये 90 है तो ये थीटा हो गया। तो इस तरह से सोचांगे। दूसरी गल, ये डिस्टेंस 12 है, यानी कि थोनू ये पता लग गया कि ਇਹਦਾ जो थोड़े कोल है परपेंडिकुलर वो 12 है, राइट डियर। तो तुसी की सोच पा रहे हो कि तुसी अगर जो ट्राइंगल नू मैं शेड कर रही है कि तुसी ए ट्राइंगल ते ए ट्राइंगल नू
चाहे ए नाल चाहे एस से एस किसी भी कॉन्गुरेंस ने दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंट कर लो। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंट हो जाएंगे तो इन्हों के साइड्स बराबर हो जाएंगे। आ साइड ए दे बराबर हो जाएगी आ ए, जाने कि आ डिस्टेंस 12 आ जाएगा। जे 12 है तो टोटल थोड़ा 17 दिता हुआ है तो कितना आ जाएगा माई डियर 5। तो आ वाला डिस्टेंस 5 फिर 12 तो 5। तो हुण तुसी देख पा रहे हो कि बी का जो पॉइंट है वो कित्थे गया। एक्स तो ऑलरेडी थोड़े कोल कितना आ रहा है सी तक 12 सी। तो अगर ये डिस्टेंस 5 आएगा 12 तो ये पॉइंट 17 आ जाएगा। तो असीं देख पा रहे कि डिस्टेंस मेरे को कितना आएगा। चेक करो बच्चे, ये 12 तो नहीं 17 तो कटना सी तो ये 17 आया। तो देखो x 17 y 5 तो 17,5। क्या तुहानूं कोई ऑप्शन बी का 17,5 दे रहा? बिल्कुल दे रहा ऑप्शन सी। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन सानू ये पेन पेपर की लोड़ नहीं है, सानू सिर्फ अपना कंसैप्ट लगाने की लोड़ है, ना ही मैनू लिख के दिखाने की लोड़ है क्योंकि मैं क्लास 11 विच है। तो मैं क्योंकि हायर स्टैंडर्ड के कंसैप्ट पढ़ रहे, क्लास 11वीं के कंसैप्ट पढ़ रहे, तो वो मैंने लिख के दिखाने की लोड़ नहीं है कि मैं कोई कन्गुरेंसी लगा रहा है। और वैसे कि बेसिकली मेरे को MCQ क्वेश्चन है तो MCQ क्वेश्चन मैंने कुछ भी लिख के दिखाने की लोड़ नहीं है। जिन्ना मैं दिमाग के थ्रू सोच सकती हाँ उन्ना सोचने से थोड़ा फायदा है। हाँ जी, इसी थोड़ा नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम जो तुसी पढ़िया होया देखिया होया कि x हुंदा है y हुंदा है। हुण असीं गल करांगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उस बारे किवें सोच सकते हो बच्चे। हुण असीं कह रहे कि पोलर कोऑर्डिनेट जाने कि जे तुसी मान लो कि तुसी एक सर्कल ड्रॉ कर लो, इस आर रेडियस नूं लैके एक सर्कल ड्रॉ कर लो जो कि जिहड़ा थोड़ा रेडियस है मान लो थीटा बना रहा है x एक्सिस नाल। तो की तुसी सोच पाओगे कि अगर इत्थों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए और तुसी इहनूं कहा सी कि अगर ये आर है ये थीटा है तो ये पॉइंट लेट्स से एक्स एंड वाई, तो मैं कह सकते जो एक्स है वो किहदे बराबर होएगा। अगर ये डिस्टेंस एक्स है और ये वाई है तो माय डियर स्टूडेंट्स तुसी एक सिंपली गल सोच सकते कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दे विच जो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुंदी है जिहदा एक एंगल 90 का हुंदा है, उस केस दे विच मैनू पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन थीटा के बराबर हुंदा है, तो जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो कॉस थीटा के बराबर हुंदा है। इसी कंसेप्ट की वरतों करते हुए मैं लिख सकती हैं कि परपेंडिकुलर यानी कि y बटे r जो है वो साइन थीटा के बराबर है, यानी कि मेरे को आ गया y की वैल्यू r साइन थीटा। उसी तरीके नाल x बटे r जो है वो कॉस थीटा के बराबर आ गया, यानी कि x जो है r कॉस थीटा के बराबर है। तो तुसी कह सकते हो कि P पॉइंट दे जिहड़े पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे थोड़े कोल r कॉस थीटा कोमा r साइन थीटा। हुण सोच के देखो कि अगर इन्हां दा स्केयर करके ऐड करोगे तो r दे बराबर ही आ रहा है। इट मीनस तुसी सिर्फ लिखण दा तरीका बदलिया, वैल्यूज नहीं बदलियां। क्लियर? अगर मैनू सिर्फ तो सिर्फ एक ओरिजिन तो डिस्टेंस पता है मेरे पॉइंट का, तो मैंने पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना कितना एंगल बना रहा है, तो मैं उहदे कोऑर्डिनेट्स बहुत ईजीली कढ़ सकती हैं। क्लियर है? ठीक है जी। हुण ये आप ऑलरेडी इंटर कन्वर्जन कर चुके हैं, तुसी पढ़ चुके हो कि इहदा जो x होएगा वो r cos थीटा आएगा, तो इहदा जो y आएगा बच्चे वो r sin थीटा आएगा। हुण वेरी सिंपल, अगर स्केयर करके ऐड करोगे x स्केयर प्लस y स्केयर वो किहदे बराबर आ जाएगा r स्केयर sin स्केयर थीटा प्लस r स्केयर cos स्केयर थीटा। तो r स्केयर कॉमन sin स्केयर प्लस cos स्केयर एक के बराबर होंगे, तो बच्चों r जो है वो अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर दे बराबर है। हुण सानू एक प्रश्न दिख रहा है, इफ अ पॉइंट P √3, 1 is rotated 45 degree about origin in anti-clockwise direction and then reflected about x-axis, right? Then find the coordinates of a new plane। हुण वो कहंदे कि थोड़ा जो क्वेश्चन है सब तो पहला कि एक पॉइंट है √3, 1, एक इत्थे पॉइंट है √3, 1। तो पहला सब तो पहला इस पॉइंट बारे सोचो कि पॉइंट की कह रहे थोनू। ठीक है, फिर इस पॉइंट नू तुसी रोटेट किया, सब तो पहला पॉइंट बारे सोचो, इस पॉइंट नू फर्दर रोटेट किया तो उहदे विच एंगल तुहाडे कोल आ गया बच्चों, बोलो 45 डिग्री। क्या
ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ tan ਥੀਟਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਬਟੇ x ਜਾने कि थीटा मेरे को पाई बटे 6 30 डिग्री के बराबर आ गया। तो आ एंगल मेरे को 30 डिग्री आ गया। हुण ये पॉइंट जो है बच्चे ये फर्दर रिफ्लैक्ट होया, क्या होया जी, रिफ्लैक्ट होया, जाने कि ये जो एंगल है पॉइंट है वो इत्थे कितना होएगा, ये प्रश्न ने थोड़े तो पूछा है। सब तो पहली गल हुण थोड़े को एग्जैक्टली अगर ये पॉइंट कढ़ना होगा तो कितना बनूगा, रेडियस तो सेम ही रहेगा, रेडियस कितना आ जाएगा, एदा स्क्वायर प्लस एदा स्क्वायर जाने कि 2, रेडियस कितना आ गया 2, या डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो तुसी कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये कितना बनेगा, अगर थोनों एंगल पता है तो तुसी कह सकते हो कि पॉइंट Q है, तो Q मेरे को R यानी कि 2 cos 75 डिग्री कॉमा 2 sin 75 डिग्री बनया। ठीक है बच्चों, तो अगर यदि तुसी वैल्यू कढोगे एज पर द, तो थोड़े को बनेगी 2 गुना √3 माइनस 1/2 तो दूजी बनेगी 2 √3 जमा 1/2। ये सानू ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आता है। मैं हूँ ਇਹਦਾ क्या करना है, रिफ्लैक्शन करनी है, यानी कि मेरा x सेम रहेगा y नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरा जो Q डैश पॉइंट है वो मेरे को बन जाएगा √3 माइनस 1/√2। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, कॉमा नाल थोड़े को की बनेगा, थोड़े को बनेगा ਇਹਦਾ नेगेटिव यानी कि -3 माइनस 1/√2। तो तुसी चेक करो थोड़ी केड़ी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दे रही है। थोड़ी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर दे रही है कि इसका आंसर बी आएगा। चेंज किदे विच दिखेगा, सिर्फ ते सिर्फ वाई वाले पॉइंट्स, एक्स कोई चेंज नहीं दिखेगा। क्लियर है। हुण असी आ गए, असी पोलर कोऑर्डिनेट्स बारे पढ़ लिया, असी अपने कार्टेशियन सिस्टम बारे पढ़ लिया, हुण असी पढ़ांगे डिस्टेंस फॉर्मूला बारे। तो आओ देखिए, तो बहुत सिंपल है, जिमें तुसी ओरिजिन तो परपेंडिकुलर लगाया सी उवें ही गल करांगे। मान लो ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। ठीक है, यानी कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो आ वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 बच्चों। और अगर ये थीटा है तो लगा दो पाइथागोरस। तो तुसी वेरी क्लियरली कह सकते हो कि जो मेरा डिस्टेंस AB है वो किदे बराबर हो जाएगा, √x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर, जाने कि मैं कह सकती हैं कि यह एक नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला है दो पॉइंट्स दे विच। अगर मैंने 2 पॉइंट दिते तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगा सकती हैं। ड्राइव हो गया मेरे को। हुणे क्वेश्चन एक डिफरेंट, थोड़ा तो मैं ये नहीं पूछ रही कि अगर मैं चलो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कोड कर देनी है कि तुसी मैनू दसो कि डिस्टेंस बिटवीन 2,1 ते 3,1,3 च कितना होएगा। तो तुसी सीधा ही कह सकते 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √5 यूनिट होएगा। हुण जो ये प्रश्न पूछ रहा है, हुणे प्रश्न एक डिफरेंट वे ना पूछ रहा, कहता ए पता है, बी पता है, सी पता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दिमाग में फटाफट आता है कि ए बी बी सी सी ए, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे। तो इट मीन्स अगर मैं ए बी का डिस्टेंस कढ़ ला तो बच्चों कितना आएगा, मैं थोड़ा शॉर्टली लिखूंगी ए प्लस आर को अल्फा, या अल्फा ले लो, इनू भी अल्फा ले लो, अल्फा माइनस ए। तो तुसी कह सकते हो कि आर कॉस अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। इन द सेम वे थोड़े को आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा बच्चे। आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो आर आ गया। हुण मैं कढूंगी बी सी। अगर मैं बी सी का डिस्टेंस कढूंगी तो ध्यान नाल देखो कितना आएगा, बी सी ए प्लस आर कॉस अल्फा, ए प्लस यानी कि आर कॉस अल्फा माइनस आर कॉस बीटा दा होल स्क्वायर प्लस आर साइन अल्फा माइनस आर साइन बीटा दा होल स्क्वायर। ठीक है जी, हुण इहनूं सॉल्व करना शुरू कर दें तो थोड़े कोल अंडर रूट थोड़े कोल बनूगा कितना, आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 आर स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये तो क्लीयरली दिख रहा है, तुसी देख पा रहे हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा ते साइन स्क्वायर अल्फा 1 दे देंगे, कॉस स्क्वायर बीटा ते साइन स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर ओवरऑल कॉमन, तो रूट 2 आर कॉमन। मेरे को अंदर बचा कितना रूट दे विच, मेरे को बचा 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जो थोड़े को इन्नी टर्म बची तो सीधा ट्रिग्नो का फॉर्मूला है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा होएगा, तो रूट 2 आर अंडर रूट विच 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, इन्नी गल क्लीयर है, इत्थे तक कोई डाउट? हुन ये दोनों बराबर है ए बी ते बी सी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये दोनों नू बराबर होने की लोड़ है, इट मीन्स रूट 2 आर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है वो आर दे बराबर, तो तुसी कह सकते हो स्केयरिंग करके 2 गुना 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है 1 दे बराबर, तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बच्चों कि बराबर आ गया 1/2। सॉल्व करांगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा 1/2 दे बराबर। कॉस अल्फा माइनस बीटा 1/2 कितने हुंदा है π/3 यानी कि 60 डिग्री, तो थोड़े को ऑप्शन डी सही उत्तर आ गया। है तो एक सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन, बट क्वेश्चन डिफरेंट वे पूछा गया। क्लीयर है जी? हुण असीं गल करांगे सैक्शन फॉर्मूला दी। सैक्शन फॉर्मूला 2 तरीके का होंदा, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। एक्सटर्नली वाली केड़ी कहानी है? ऐदा दी कोई कहानी नहीं है, एक 2 तरीके दे कि पॉइंट किते बाहर भी लाई कर सकता है, इन बिटवीन द लाइन भी लाई कर सकता है। अगर इन बिटवीन द लाइन लाई कर दे जाने कि ये है तो m/n है, तो तुसीं वैरी क्लीयरली पता है कि इनू इधर मल्टीप्लाई कर दो, इनू इधर, तो जो थोड़े को x है वो थोड़े को आ जाता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी तरीके ना y जो है वो थोड़े को बन जाता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये साडा सैक्शन फॉर्मूला है, m/n दे विच लाइन डिवाइड हो रही है, p पॉइंट करता है x, y। उसी तरीके ना अगर ये एक्सटर्नली हुंदा, अगर ये पॉइंट किते बाहर लाई करदा तो बच्चों क्या कर दे, फिर तुसी इनू किसी दूजे तरीके ना सोच देता, थोड़े कोले की आंदा कि जो x है वो आ जाऊगा mx2 माइनस nx1। करना सेम तरीके नाल ही है कि m/n है, बस माइनस लगा देना, डिवाइडेड बाय m माइनस n। ओमी जो y आएगा वो आएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ठीक है जी? सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर थोड़ी रेशो m/n पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनली थोड़ा पॉइंट है, जो डिवीजन हो रही है लाइन जो इंटरनली हो रही है। और अगर m/n बच्चा पार्टी नेगेटिव आ जाए, थोड़ी रेशो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब वो एक्सटर्नली है। क्या गल क्लियर हुई? अगर पॉजिटिव इंटरनली और अगर नेगेटिव एक्सटर्नली। ਇਹਦੇ बेस से क्वेश्चन दिता है कि एक लाइन है P, Q, P पॉइंट है 2, -3 ते Q पॉइंट है -5, 6। हुण इसनू एक लाइन डिवाइड कर रही है एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और ए पॉइंट है थोड़ा ए। ठीक है जी? किस रेशो च कर रही है ये पूछे, मान लो कि रेशो लैम्डा रेशो 1 है, तो तुसी कह सकते हो कि ये कोई x, y पॉइंट है, तो जो x है माय डियर बच्चा पार्टी वो किधे बराबर आ जाएगा 2 -5 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। इन द सेम वे y जो है वो किसके बराबर आ जाएगा -3
प्लस 6 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। हुण मैनू क्वेश्चन ने दे रखा कि दोनों पॉइंट ही बराबर ने क्योंकि सेम लाइन है, बराबर होणगे जिहड़ी भी लाइन है। तो इन्हें तुहानू सीधा ही देता कि 2 माइनस 5 लैम्डा जो है वो माइनस 3 प्लस 6 लैम्डा के बराबर है। इट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 11 लैम्डा। तो बच्चे जो लैम्डा है वो 5/11 आ गई। तो थोड़ी देखो 5:11 कितने ऑप्शन आ रही है, तो पहली ऑप्शन ही सही आंसर है। क्लियर है? देन नेक्स्ट थिंग इज जो आज का मेरा लास्ट टॉपिक है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ਜਦੋਂ थोड़ी रेशो 1:1 हो जाए, m/n की बजाय 1:1 हो जाए, बिल्कुल मिडल ऑफ द लाइन तुसी एक पेंसिलाइज पेन नू बिल्कुल सेंटर चो मिडल चो कट करो तो तुसी कहोगे दोनों 50-50% हो गए। उसी तरीके नाल अगर इस ते लगाना है तो सीधा फॉर्मूला 1 ते करोगे 1 ते, तो कोई फायदा ही नहीं आगे। सीधा ही दोनों कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, तो थोड़ा मिड पॉइंट आ जाएगा कोई भी दो गिवन पॉइंट्स का। राइट? हम तो एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन क्या देता है, P Q R ते S। पहले एक पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम है P Q R ते S। तो बच्चे P कितना है, P 1,2 है, Q कितना है 4,6 है, R कितना है 5,7 है और S A,B है। मैंने इस क्वेश्चन के विच लॉजिकली दिख गया कि A ते B फाइंड करने हैं, तो ये डायगनल बनाए। किस किस नू पता है कि पैरेललोग्राम के डायगनल्स क्या होंगे ने, बाइसेक्ट कर दे इच उधर। तो अगर बाइसेक्ट कर दे तो A पॉइंट A लाइन इसके बराबर है और A इसके बराबर है। राइट? तो मैं क्लीयरली देख लूँगी कि जोड़ा मेरा X पॉइंट है मैं कट सकती हूँ। तो मेरे को जो x पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है मिड पॉइंट लगा के किन्ने आएंगे 1 + 5/2 कोमा 2 + 7/2। और दूसरी तरफ तो x के कोऑर्डिनेट्स किन्ने आ जाएंगे राजे a + 4/2 कोमा b + 6/2। उन्हें दोनों इक्वेट कर दो क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 6/2 बराबर है a + 4/2, 2 ना 2 गया तो a की वैल्यू 2 आ गई। उसी तरीके ना 9/2 बराबर है b + 6/2, तो b + 6 जो है 9 के बराबर, तो b की वैल्यू 3 आ गई। हम चेक करो a 2 b 3, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर दे रहा है। बहुत सिंपल है। जे मैनू प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम के डायगनल्स बाइसेक्ट कर दे एक दूजे नू, तो तुसी फट देने क्वेश्चन नू कर सकते हो। हुणे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डिफरेंट चीज़ बेसिक्स तो छड़ के, तो वो की चीज़ है बच्चे, कहते कि अगर P जो है AB लाइन नू m/n, अगर कोई P AB लाइन है, P ओनू इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/h, तो Q जेड़ा है ओनू एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, Q एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/h। देन P and Q are said to be harmonic conjugate of each other, यानी कि P ते Q एक दूजे दे हारमोनिक कॉन्जुगेट ने। अगर तुहानू किते मिल जाए कि आ पॉइंट इनू A बीच कर रहे हैं और Q ओनू एक्सटर्नली कर रहे हैं सेम रेशियो, तो तुसी कह सकते हो कि P, अगर P का हारमोनिक कॉन्जुगेट कटना है तो Q कटना है, अगर Q का कटना है तो P कटना है। हुण ये क्वेश्चन किवें बनता है वो देखो स्क्रीन पे। फाइंड द हारमोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 5,13 विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं नॉर्मली थोड़ी दस रही कि एक पॉइंट है 2,-5 और दूसरा पॉइंट है 3,1। मैं बिल्कुल दिमाग नहीं ला रही कि एक्सटर्नली लगूगा या इंटरनली। मैं कहता कि इतने कोई पॉइंट है 5,13, मान लो कि K/1 के विच बन रहे, तुसी दा हारमोनिक कॉन्जुगेट करना है। यानी कि जे तुसी इनू पहला कटोगे कि 5 बराबर है किदे हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लाओ 2 + 3k/k = 1। इट मीन्स 5k = 5 बराबर है 2 + 3k। तो तुसी कह सकते हो कि थोड़े को 2k बराबर है -3 दे, तो k जो है -3/2 आ गया। तो यदा मतलब ये पॉइंट एक्सटर्नली सी। हुण अगर यदि रेशो में पॉजिटिव ले ला
ਰੇਸ਼ੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ 3:2 ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਦਾ 2,-5 ਦਾ ਤੇ 3,1 ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 + 9 ਬਟੇ 5 -10 + 3 ਬਟੇ 5। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਕੌਂਜੂਗੇਟ 13/5 ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ -7 ਬਟੇ 5। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚੇ? 5,13 ਜੋ ਗਿਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अगर मैंने इंटरनली पॉइंट दिता तो मैं एक्सटर्नल कटना है, अगर एक्सटर्नल दिता है तो इंटरनल दिता। इन द सेम वे अगर इतने पॉइंट इंटरनल वाला दिता होंदा तो रेशो पॉजिटिव आती, तुसीं उहनूं नेगेटिव लैके सोचते। हुण तुहाडी रेशो नेगेटिव आई सी तो तुसीं सोचा कि अगर यही रेशो पॉजिटिव हुंदी तो किहड़ा पॉइंट आंदा। तो हुण ये दोनों पॉइंट आपस में हारमोनिक कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे बच्चों, ये अज का साडा कंसैप्ट सी स्ट्रेट लाइन का पहला टॉपिक सी। स्ट्रेट लाइन एक अपने आप च बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इत्थों साडी एक ज्योमैट्री शुरू होंदी है जिस दे बेस से असी पूरा कॉनिक भी कवर करना है। तो इनू कवर करो, पढ़ो। जिन्हों ने हाले तक सबसक्राइब नहीं किया है फटाफट सबसक्राइब कर दो, लाइक कर दो तो शेयर कर दो क्योंकि ये जो कंटेंट है थोनू अपनी भाषा पंजाबी विच मिल रहा है एंड थोनू एक टॉप लेवल कंटेंट मिल रहा है। एक बार पढ़ो, ये बेस से प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने क्वेश्चंस नू हल करो, जो भी बुक हल करना चाहते हो। फिर मिलांगे अगली वीडियो उस असी पढ़न वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंट जेडे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिमें कि सेंट्रॉयड, इन सेंटर, इन्हां बारे डिटेल विच गल करांगे। थैंक यू।